नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, हर दिन विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज इसी कड़ी में देश की पहली रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अब दिल्ली से मेरठ की दूरी चंद मिनटों में पूरी हो सकेगी। लेकिन अब इस पर भी सियासत होने लगी। दरअसल इस रैपिडेक्स ट्रेन का नाम नमो भारत एक्सप्रेस किए जाने को लेकर सियासी दंगल शुरू हुई। कांग्रेस ने ट्रेन के नाम को लेकर ऐतराज जताया और कहा कि नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन। उनके आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं है। हालांकि INDIA गठबंधन पहले भी भारत शब्द को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुका है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के नेम प्लेट से लेकर राष्ट्रपति के डिनर पत्र पर भारत लिखे जाने को लेकर विपक्ष सियासत कर चुका है और अब नमो ट्रेन को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से देश के नाम पर रखे गए INDIA यानी इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई और अब केंद्र सरकार अमूमन हर जगह इंडिया के बदले भारत लिख रहा है। यह बात विपक्षी दलों को अखर रही, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में नाम की राजनीति एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर भारत पर महाभारत है। क्या विपक्ष को भारत शब्द से परेशानी है? क्या केंद्र सरकार जानबूझकर हर जगह भारत नाम का उपयोग कर रही है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं। देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, आधुनिक सेवाओं का विकास हो रहा है। आज इसी कड़ी में देश की पहली रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। दरअसल इस रैपिडेक्स ट्रेन का नाम नमो भारत एक्सप्रेस किए जाने को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और रैपिड रेल का नाम नमो भारत करने पर एतराज जताया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन। उनके आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं है। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन के नामकरण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने ट्रेन के नाम पर आपत्ति जताई है। दरअसल भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है। जैसे ये बात सामने आई, कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट करके लिखा कि भारत को भी क्यों रखा जाए, बस देश का नाम बदलकर नमो भारत दो और काम से काम चला लो। ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने भारत नाम को लेकर आपत्ति जताई। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति के डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर भी पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दस्तावेज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। उस समय भी विपक्ष ने इंडिया की जगह भारत लिखने पर सवाल खड़े किए। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर भी सियासत कम नहीं हुई। इस ट्रेन के नाम के पीछे भी भारत शब्द लिखे जाने पर जमकर राजनीति की गई और अब रैपिडेक्स ट्रेन के नाम को लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। पहले विपक्ष की तरफ से देश का नाम रखे गए इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और अब केंद्र सरकार अमूमन हर जगह इंडिया के बदले भारत नाम लिख रहा है। इस बात पर विपक्षी दल आपत्ति जता रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में नाम की राजनीति जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत पर महाभारत क्यों।
हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मधु भट्ट जी, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड से। मधु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋषि जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो आप चारों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक एक कमेंट में चाहूंगा, भारत शब्द से आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं, इसके बारे में एक एक कमेंट करें, फिर चर्चा को मैं खोलूंगा। मधु जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। नमो भारत जो ट्रेन का नाम रखा गया है, उस पर विपक्ष की आपत्ति है। देखिए, विपक्ष को जिनकी सदियों से जो गुलामी की मानसिकता रही हो, जिन्होंने अपने गठबंधन का ही नाम INDIA से रखा हो, उनसे आप कौन सी उम्मीद कर सकते हैं। भारत जब जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष से आर क्षेत्र गए थे, जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, पूरी संस्कृति शब्द का ही जो है वो भारतवर्ष से शुरू हुई है। तो उस संस्कृति का हमेशा से विरोध करना ही विपक्ष का काम रहा है। आज अगर हम देखेंगे, वंदे भारत बोलते हैं तो इनको आपत्ति होती है, वंदे मातरम बोलते हैं तो इनको आपत्ति होती है, हम नमो भारत कहते हैं तो इनको आपत्ति होती है। तो इनको हर तरीके से आपत्ति है। तो इनकी आपत्ति से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें केवल इस देश की, इस जनता से हमें उनकी जो भावनाएं जो हमारे इस संस्कृति के प्रति है, हम उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हुए हम बिल्कुल उन्हीं के आदर्शों पर, जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, वंदे भारत करते करते वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई हो, उन वीर पुरुषों की, उन महान तपस्वियों की ये भूमि है। लेकिन अब जनता इनको बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। इनको केवल खाली विरोध करना है और विरोध ही इनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। लेकिन ये कहीं रहने वाले नहीं। आने वाले समय में जिस प्रकार से पहले 400 से 40 हुए, अब 40 से भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में 40 तो 4 न रह जाए, बस यही रहने वाला है इनका अलायंस। ठीक है रत्नाकर जी, नमो भारत नाम से दिक्कत क्या? नाम जब ये नेहरू संग्रहालय का नाम बदल करके और उसको प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय कर दिया जाता है, तो हम आपत्ति जताते हैं कि भाई आप क्यों महापुरुषों का नाम वहां से मिटाने की कोशिश करें। तब ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सही और जायज ठहरा। लेकिन आज देख लीजिए, आज जो ट्रेन ये चल रही है, उस ट्रेन का नाम नमो भारत ट्रेन रखा गया, तो आखिर में इतना आत्ममुग्धता भाई क्यों? ऐतिहासिक पुरुष बनने की चाहत इतनी क्यों? अरे ऐतिहासिक काम करिए जिससे कि आप इतिहास में दर्ज हो जाएं। आप स्वयं के कार्यकाल में स्वयं का नाम कभी नमो भारत ट्रेन करते हैं, कभी सरदार पटेल स्टेडियम को हटा करके, उनका नाम हटा करके और नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखते हैं। क्या दर्शाता है ये कि आप स्वयं को नरेंद्र मोदी जो है वो सरदार पटेल से भी बड़े कद में समझने लगे हैं। ये तो यही दर्शाता है ना कि सरदार पटेल का नाम भी हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है। तो ये इनकी संकीर्ण मानसिकता, तुच्छ मानसिकता दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती है। और रही बात इंडिया की और भारत की, तो अभिषेक जी मैं बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 1 में भी, संविधान के आर्टिकल 1 में भी लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। लेकिन इनको नफरत हो गई अभी इंडिया शब्द से। इसलिए नफरत हो गई कि जब से हमारा गठबंधन बना है, तब से इनको इंडिया शब्द से, और हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, उसमें डाट भी आप लगा लीजिएगा, इंडिया रखा है, तब से इनको इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आखिर में क्यों भाई जी? मैं वही क्यों नफरत ऐसी जो आपने प्रियम्बल के लिए, संविधान के प्रियम्बल के लिए जो आपने बोला कि इंडिया दैट इज भारत, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं हो सकता है, इंडिया दैट इज भारत क्यों, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ऋषि जी, एक कमेंट मैं अब आपसे चाहूंगा कि नमो भारत अगर रखा गया ट्रेन का नाम, तो इससे दिक्कत क्या और क्यों दिक्कत? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भारत या इंडिया नाम शब्दों से आपत्ति नहीं होना चाहिए।
यदि किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत है तो कांग्रेस को इसको लेकर आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल नए ट्रेन का जो नाम नमो भारत रखा गया है, तो जिस पार्टी के लिए आप कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी संस्था है या हिंदुस्तान में जितने भी बड़े संस्थान हैं, कॉलेज हैं, या स्टेशन का नाम है या स्टेडियम का नाम है, वो नेहरू परिवार के नाम पे, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू का नाम पे हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो इस चीज की आप आलोचना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नमो जो नाम है, जो मधु बैठी है यहाँ, उनसे पूछता हूँ कि नमो किसको रिप्रेजेंट करता है? नमो हम लोग जनरली जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि नमो नमो नरेंद्र मोदी जी का शॉर्ट नेम है। तो नमो भारत करने से फिर आप उसी परिपाटी का कहीं ना कहीं परिचालन करना चाहते हैं जिसकी आपने पूर्व में कांग्रेस की आलोचना की है। तो भारत नाम से ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां तक इंडिया भारत की बात है, तो ये कहीं न कहीं राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में, मुख्य मुद्दों से हटाने की कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक अपना एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है एक पार्टी का। नहीं, जैसे INDIA गठबंधन बना तो उसने INDIA को ज्यादा फोकस करने की कोशिश की और बीजेपी भारत को फोकस कर रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। यदि आपको इंडिया के नाम से आपत्ति होती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या कांग्रेस को भारत के नाम से आपत्ति है कि भाई ट्रेन का नाम वंदे भारत क्यों कर दिया, नमो भारत क्यों कर दिया, तो ये राजनीति है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, जितने भी आप जो है इंडिया के नाम पे, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, एक गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, इसलिए आप इसकी आलोचना कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। न कांग्रेस को वंदे भारत के नाम पे आलोचना करना चाहिए, न बीजेपी को इंडिया के नाम पे आलोचना करना चाहिए। मुख्य मुद्दे जो है, आज भी मैं बताऊं, जहां से मैं डिबेट में बैठा हूं, आज भी बहुत से मेरे पड़ोस में ऐसे परिवार है जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, छत नसीब नहीं होती है। आज भी 1200-1000 रुपए में सिलेंडर लेना होता है। जो 12,000-15,000 रुपए कमाने वाले लोगों की भोजन और पढ़ाई सही से नहीं हो पाता, शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा सही से नहीं दे पाते। तो हमारे सियासतदानों को इन चीजों पे काम करना चाहिए। यदि आपको काम करना ही है तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा कीजिए। आज ही 4 रोज पहले पटना में एक्सीडेंट हुआ है, उसके 5-6 लोग मारे गए। उन लोगों विषय पे काम कीजिए। ये इंडिया भारत, वंदे भारत, नमो भारत, इजराइल फिलिस्तीन, मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं। तो भाई आम जनता से सरोकार के मुद्दों पे आप डिबेट कीजिए। जितने भी सियासतदान है उनको लाइए। सरकार का पक्ष हो विपक्ष का क्या उस पर अप्रोच हो, उस पर बात होनी चाहिए। ठीक है सुनील कौशिक जी, एक कमेंट अब मैं आपसे चाहूंगा कि इस शब्द से आपत्ति क्यों? देखो, ये तो बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है अभिषेक जी। इस देश में हजारों की संख्या में ट्रेन चलती हैं। वंदे मातरम ट्रेन पर ही पत्थरबाजी क्यों? वंदे भारत पे किसी और ट्रेन पे पत्थरबाजी होते देखा है क्या? हर हफ्ते आपको किसी न किसी, कहीं न कहीं स्थान से सूचना आ जाएगी कि वंदे मातरम ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। तो इसके पीछे की मानसिकता आप समझ सकते हैं। क्या कांग्रेस ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात की कभी आलोचना की या उनको चिन्हित करने का प्रयास किया कि वो आखिर में है कौन? इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस ने कभी ट्वीट किया कि वंदे मातरम ट्रेन पर ही पत्थरबाजी क्यों? जब आप इस देश को बांटना चाहते हैं तो पुलिस है, प्रशासन है, पकड़ लीजिए उसको जिसने पत्थरबाजी की। नहीं, उनको चिन्हित कीजिए ना, कौन पकड़े जा रहे हैं, वो हम और आप भी जानते हैं। तो ये किसका काम है? आखिर मैं वही कह रहा हूं, लेकिन एक ही ट्रेन को केवल वंदे और मातरम उस ट्रेन का नाम रख दिया जाए, मातरम शब्द जोड़ दिया जाए, उस पर एक खास वर्ग उसको टारगेट करे, तो राजनीति तो होगी। और अब नमो भारत पर क्या आपत्ति है? क्या कांग्रेस ने कभी ऐसी कोई पृष्ठभूमि छोड़ी है क्या कि जब किसी का नामकरण करें या पुराने नाम को हटाएं तो विपक्ष को विश्वास में लिया जाए? ये तो सत्ता पक्ष का अधिकार है। जब जनता ने चुना है वो अधिकार लेगी सरकार, जैसे आपकी सरकारें भी लेती रही हैं। जैसे ऋषि कुमार जी ने बताया और हम सब भी जानते हैं कि स्टेडियम, कॉलेजेस, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो क्या तब उस समय विरोध था? बदल भी रहे हैं। क्या आपने ने तो ये भी कहा ना कि नेहरू मेमोरियल को आप प्रधानमंत्री मेमोरियल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सारे आगे ना, प्रधानमंत्री मोदी मेमोरियल तो नहीं किया ना, नरेंद्र मोदी मेमोरियल तो नहीं किया ना। जब सारे प्रधानमंत्रियों की वहाँ पृष्ठभूमि पुरानी है उस पर, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मेमोरियल होना चाहिए। केवल नेहरू जी से संबंधित वहाँ
क्या पुरानी पृष्ठभूमि की ठीक है, जो भी रत्नाकर जी, चीजें आ रहा रखी हूं, गई हैं वो है ना, नहीं है ना, तो सब सारे प्रधानमंत्रियों का उमा है, तो प्रधानमंत्री मेमोरियल होना चाहिए, अभिषेक इसमें जी कोई नई देखिए, आपत्ति तो आ नहीं रहा हूं, है। एक लेकिन सेकंड, इनकी नमो बात पूरी तो भारत, होने दीजिए, आ मैं रहा कर हूं। नमो भारत अब नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया जाए कि साहब नमो नरेंद्र मोदी को कहते हैं, कहीं लिखा है नहीं क्या? तो वो क्या है, मतलब उसका अगर आप बताएं, उसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, इसमें मतलब क्या होता है ये तो देखिए, सरकार सुनील, बताएगी। अभी को नमो का मतलब हो गया नरेंद्र मोदी, कैसे अरे क्या? कैसे मान सकते हैं इसको? लेकिन अब यह राजनीति है, राजनीति होगी नमो शब्द से। वहां पे आप ट्वीट पढ़िए, भारत से भी आपत्ति है, ये लोग कह रहे हैं भारत का नाम भी नमो रख दीजिए। तो हो वही सकता वही तो है कि अब भारत का नाम, भारत और इंडिया का नाम नमो कैसे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। ये कहीं देखिए, कांग्रेस अभिषेक ने जी, कोई ऐसी पृष्ठभूमि सुनील जी जो है, पहले सुनील छोड़ जी- रखी है क्या? क्या विपक्ष को विश्वास में लेकर के नामकरण हुआ है क्या? नामकरण हुआ है क्या? तो जब नामकरण पहले कांग्रेस ने भी नहीं किया, तो सरकार जो कर रही है ठीक है, आप राजनीति कीजिए। हाँ, जनता ये कह सकते हैं कि 2024 में सरकार का निर्णय अधिकार करेगी। है, सरकार का अधिकार है, उस पे वो अधिकार अपना निभा रही है, ठीक है। मधु जी, नाम जो नमो रखा गया है उसी को लेकर क्या आपत्ति है? नमो मतलब अमूमन पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी, तो आखिर क्यों? देखिए, अब विपक्ष को जो सोचना है वो सोचता रहे। हमारी केवल एक ही हमने कहा है कि हम इस पूरे जो भारत के विकास के लिए, चाहे हम यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, चाहे यहाँ के, आपने देखा होगा किस प्रकार की यहाँ की जो ट्रेनों की जो व्यवस्था थी, उस ट्रेनों में अगर सुधार हुआ है तो लगातार हमने सुधारीकरण किया है। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने कहा है कि मात्र केवल टारगेट करना, केवल हर तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो टारगेट करते हैं, लेकिन अब जब पूरे विश्व में अगर नाम लिया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो भी टारगेट किया जाता है। अगर हम अबू धाबी में अगर एक हमारे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पे बना रहे सारे सब लोग, तो सर्वधर्म संभाव की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे भी कांग्रेस अब, क्योंकि कांग्रेस के पास तो मुद्दा विहीन हो गई है ना, क्योंकि इन्होंने वर्षों से फूट डालो और राजनीति करो की एक नीति अपनाई है। पूरा धर्म संप्रदाय, अभी भी कुछ दिन पूर्व में सुन रही थी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि कहीं भी जनता में इनका कहीं भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से पूरी जो हमारी जो पूरी प्रगति हम कर रहे हैं, अगर कभी किसी ने, अगर मैं उत्तराखंड की बात कहूं, कभी इन्होंने 70 साल तक राज किया इस देश में, कभी इनका कोई प्रधानमंत्री कभी आया हो इतनी बार बद्रीनाथ, केदारनाथ, कभी ऐसी जगहों पे कभी आया हो, कभी उन्होंने जब आपदा के बाद इतनी बड़ी आपदा आई कभी आए हो देखने के लिए? कोई मतलब नहीं है। ऑल वेदर रोड जो यहाँ के चौमुखी विकास के लिए जो बन रही है, उसको अगर ट्रेनें बिछ रही है तो पूरे जो, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बिछी थी जो रेलवे लाइन, वो कभी नहीं बिछी। अब दोबारा से जब से हमारी सरकार बनी है तब से रेलवे लाइन नहीं तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि आपने एक परिपाटी शुरू की, जैसे गांधी परिवार के नाम पे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं, तो आप उसको लेकर के कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़े करते थे। आज आप अपने नाम पर भी तो योजनाएं शुरू कर रहे हैं, आप अपने नाम पे चीजों के नाम रख रहे हैं। आपत्ति इसको लेकर के आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, हमने नमो कहा है, नमो का मतलब नमः होता है। अब वो कुछ भी कहे, अपनी तरफ से कोई भी आइडिया लगाए, हम कह रहे हैं हम बिल्कुल नमन करते हैं। ठीक है, हमने ये क्लियर हुआ कि आप नमः यानी नमः ट्रेन, हमने नमः भारत, बिल्कुल हम वो कर रहे हैं। और जिस प्रकार से, क्योंकि रत्नाकर जी, नमः भारत से फिर क्या दिक्कत है आपको? नमः भारत से क्या दिक्कत? सारे नाम एक ही परिवार के नाम रहे। हाँ, ये है करीब 600 एक दो नहीं 600 योजनाएं। रत्नाकर जी, करीब 600 सरकारी योजनाएं जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थी। आज अगर नमो ट्रेन, जो कि नमः ट्रेन कह रही हैं मधु जी, तो फिर उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? मधु जी भी उसी तरह से नमो को झुठलाने की कोशिश कर रही हैं। जिस प्रकार अमित शाह जो है कहते हैं जा करके कि पहला आईआईटी हमने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है, पहला आईआईएम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है, पहला एम्स जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है, तो ये उसी पार्टी की मंत्री है ना, तो ये इस तरह से झुठलाने का काम करेंगी और जनता को धोखा देने का काम करेंगी। ये वही पार्टी है अभिषेक जी जो कहती है पार्टी विथ डिफरेंस। जनता को धोखा, अगर ये पार्टी विथ डिफरेंस है, वो सब समझते हैं। अगर ये पार्टी विथ डिफरेंस मुझे बोलने की है, जरूरत नहीं है, जनता बहुत अच्छी तरह समझती तो है। ये क्यों सरदार पटेल का नाम हटा करके और नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया? अगर ये वही पार्टी है, वीर शहीदों का नाम अगर हटाया है तो वो आपने हटाया है, आपकी सरकार के समय हटाया है, हमने बोला नहीं।
हमने अगर आप बिल्कुल- बोलिए तो मैं हम बोल तो हम चाहते हैं। हाँ। नहीं नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, माननीय सरदार पटेल का नाम किसने हटाया, ये पूरी सब जनता जानती है। मधु जी, अपने मधु जो जी, हमारे एक चीज वीर समझिए। शहीद जितने हुए उनका नाम अगर एक चीज हटाया है समझने तो की किसने एक चीज हटाया समझने है? की जरूरत पूरी है आपको। तरीके से जो राजनीति जो चली है, इतिहास नहीं रचते हैं ना, वो इतिहास बदलने का इतिहास रचा काम है करते हमने। हैं। इतिहास जिसका इतिहास कोई इतिहास बदलने नहीं, का काम संघ का किन्होंने कोई किया है? इतिहास रहा किसने है किया क्या? है? इतिहास संघ किसने का बदला कोई है? इतिहास ये रहा तो है? आपको आपने पता चल रहा है ना। एनसीईआरटी के साहित्य को किताबों में बदलने का काम इतिहास को किसने किया है? बदलने का काम किया किसने है। बदला है? संघ किसने जो बदला साहित्य, वो इस सब पता चल देश रहा है। में जिसका आपको कोई भारत के योगदान नाम से नहीं ही रहा है आपत्ति है। आजादी की लड़ाई आपको में, भारत के नाम से संघ ही को जो आपत्ति है तो उसमें अब इतिहास इसे में क्या- अब क्या कहें? जो है किताब में उनको उसको इस मानसिकता को मौका हम मिल क्या रहा है। कहें? कहीं इस ना कहीं एक एक मानसिकता को करके हम क्या रत्नाकर कह जी, सकते हैं, बताइए। एक एक करके जिस प्रकार रत्नाकर से जी और भारत मधु नाम जी, से, वंदे भारत से, नमो भारत से आपको आपत्ति हो रही है, तो अब इसमें इस मानसिकता को अब हम क्या नाम दें? ये तो सभी जान रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सभी समझ सकते हैं अच्छी तरह। अभिषेक जी, अगर मैं हाँ, बोलिए, बोलिए। एक एक करके बोलेंगे, अगर बीच में बोलना होगा तो मैं भी मधु बीच जी में बोलूंगा। सुन लीजिए उन्हें, बोलिए रत्नाकर जी। बिल्कुल। नहीं, यही मैं कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, स्वयं को पार्टी में डिफरेंस कहती है, और हम जब अपने महापुरुषों को सम्मान देने का, पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान देने का काम करते हैं, जब उनके नाम पे सरकारी उपक्रमों का नाम रखते हैं, तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप ही क्यों गांधी परिवार का, नेहरू जी का नाम क्यों रखा है? अरे भाई, नेहरू जी ने इस देश के लिए योगदान दिया है, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए योगदान दिया है, राजीव गांधी ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, सरदार पटेल ने दिया है। तो उनके नाम को अगर हम नामकरण करते हैं नहीं, तो वही उसमें क्या हर्ज है? एक मधु जी सुन तो लीजिए, रत्नाकर जी मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब कभी कोई नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे कितनी योजनाएं, मतलब अगर आप बता पाए। तमाम चीजें हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे हैं। नहीं, कितनी तमाम योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं? मैं खुद बनारस से आता हूं, जहां पे लाल बहादुर एयरपोर्ट है, उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट रखा गया है। तो इस तरह से तमाम जो है सरकारी उपक्रम है जो, और स्थानों के नाम है जो लाल बहादुर सरदार पटेल के नाम से रखा गया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि आप हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रही थी, हम महापुरुषों को सम्मानित करने का काम कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी स्वयं के कार्यकाल में स्वयं के नाम से कभी स्टेडियम का नाम रखते हैं, कभी ट्रेन का नाम रखते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ना कि प्रधानमंत्री स्वयं को ऐतिहासिक पुरुष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐतिहासिक पुरुष साबित नहीं किया जाता है, इतिहास रचने का काम किया जाता है। अगर आप इतिहास रचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपके नाम को याद करेंगे। मोहम्मद तुगलक की तरह जो है कभी नोटबंदी लेकर के आए, मोहम्मद तुगलक की तरह कभी जीएसटी लेकर के आए, तो ये तुगलकी फरमान को ठीक है रत्नाकर जी और मधु जी नाम के साथ जोड़ा जाएगा। ये सबको पता है कि तुगलकी फरमान कौन जारी करता था, किन्होंने इस देश को नरेंद्र मोदी का नाम तुगलकी फरमान नोटबंदी के लिए भी याद किया जाएगा। ठीक है रत्नाकर जी और मधु जी, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज। ठीक है, समझ चुका है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर मैं सीधे ऋषि जी आपके पास आऊंगा। चल लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो ट्रेन है उसका नाम नमो भारत अगर रखा गया है तो उसमें आपत्ति क्यों? यानी भारत शब्द से भी आपत्ति है या नमो शब्द से ही सिर्फ आपत्ति है? इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चर्चा तो हर विषय की हो रही है और जब बात नाम की है और नाम देश का हो तब तो चर्चा बनती ही है। और मैं आपसे यह चीज समझना चाहूंगा, रत्नाकर जी ने चर्चा की, संविधान की, कि वहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत क्यों? भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? देखिए, मैं उसमें नहीं जाके आशीष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को कम से कम व्यक्तिवादी सोच से बचना चाहिए। और करीब करीब हिंदुस्तान में ये हर पॉलिटिकल पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है क्या? आप रत्नाकर जी पूछिए, कोई गांधी परिवार के अलावा क्या कोई कांग्रेस पार्टी में कोई डिसीजन ले सकता है? उसी तरह बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा कोई डिसीजन ले सकता है क्या? कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे इंदौर से एक से टिकट दिया जाएगा।
तो क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप जब डिसीजन लेते हैं तो अपने पार्टी के नेताओं से कंसल्ट नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं? यही सोच कांग्रेस में है। आज कांग्रेस में गांधी परिवार के विरुद्ध में कोई नेता ऐसा है कि उनके विरुद्ध में बोल सकता है, उनके किसी डिसीजन को चैलेंज कर सकता है? इसी तरह आप देख लीजिए बिहार में देखिए लालू यादव की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, जेडीयू एक व्यक्ति की पार्टी है। पटनायक साहब को देख लीजिए, उधर जगन रेड्डी को देख लीजिए, या चंद्रशेखर राव को देख लीजिए, या डीएमके में स्टालिन साहब को देख लीजिए। तो ये हिंदुस्तान जो है, पूरे हिंदुस्तान की जो अभी राजनीतिक सोच है या अप्रोच है, मुझे लग रहा है कि व्यक्तिवाद की तरफ जा रहा है। उससे देश को बचना चाहिए। और मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि नमो का क्या अर्थ होता है? नमो यदि नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हिंदुस्तान, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को अपने पीछ पे खिलाना चाहती है। और यदि इसका आलोचना यदि कांग्रेस करती है तो ये भाजपा को एक मौका मिल जाएगा कि देखिए इनको भाई हिंदुत्व के हिंदू देवी देवता से भी प्रॉब्लम है। नमो तो भगवान शिव को कहा जाता है। तो अभी चुनावी माहौल है, देखिए आगे इस विवाद को बीजेपी नहीं ऋषि जी, देखिए मैंने आपसे एक स्ट्रेट सा सवाल पूछा था, आप उस सवाल से हट गए। मैं ये समझना चाहता हूं, इंडिया जो शब्द आया वो आया कहां से? किसने ये इंडिया नाम हमें दिया? अगर इस पर चर्चा होती है तो दिक्कत क्या है, मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ सियासत है, और सियासत हम पत्रकारों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस बीजेपी सियासत कर रही है इंडिया और भारत को लेकर। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया, अगर पत्रकार खुले मंच पे इस पे चर्चा ना करें तो ये कैसे? मतलब मैं ये समझना चाहूंगा कि खुले मंच पे इसकी चर्चा तो होनी चाहिए। इस पे सुनी, और अगर ये गलत है, और अगर ये गलत है नहीं, अगर ये चर्चा का विषय नहीं है और ये गलत है कि इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो ये मैसेज भी तो कम से कम जनता तक जानी चाहिए। अब आशीष जी, फिलिस्तीन इजराइल का मामला है। अभिषेक बोल रहा हूँ सर, अभिषेक जी देखिए, एक फिलिस्तीन इजराइल का मामला है। अब देखिए कांग्रेस ने क्या किया? फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया, हमास का विरोध नहीं किया, बीजेपी लपक ली। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मुद्दे से हिंदुस्तान का क्या लेना देना, अपने देश का क्या लेना देना। और मेन जो स्ट्रीम मीडिया है 10 दिन से इस पे डिबेट कर रही है कि हमास फिलिस्तीन इजराइल। तो वही चीज है, ये सियासत है। विपक्षी पार्टी ने इंडिया सुनील जी, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर बात नाम की है तो ये ठीक है, जनता तक ये मैसेज भी तो जाना चाहिए कि हाँ आप इससे बचिए। पार्टियां अगर इस पे चर्चा कर रही हैं तो आप इससे बचिए। ये मैसेज देना भी तो मीडिया का ही काम है। जी बिल्कुल, हर शब्द पर चर्चा होनी चाहिए, और इतिहास जो लिखा गया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या गुमराह करके लिखा गया है, या कुल जितनी जगह उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से मिलनी चाहिए, क्या इतिहास में वो जगह मिली है कि नहीं मिली है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक जी, लेकिन निश्चित तौर से क्या पॉलिटिकल पार्टियां ही तय करेंगी सब कुछ? क्या हर शब्द में पॉलिटिक्स ढूंढी जाएगी? जिस शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या पहली बार नमो शब्द आया है? क्या नरेंद्र मोदी की उत्पत्ति हुई है उसके बाद नमो शब्द आया है? क्या नरेंद्र मोदी के जन्म के बाद नमो शब्द आया है? क्या कांग्रेस बताए ना, ये तो हम सब लोग भी कहते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो क्या पहली बार आया है क्या? तमाम संस्कृत श्लोकों में आप देखिए नमो शब्द का उपयोग किया गया है, और नमो शब्द का मतलब है नमस्कार। ये पहली बार है क्या? अब कांग्रेस इस पे हंसे, कांग्रेस ये कहे कि साहब वो भी शास्त्रों में लिखा गया है, वो भी भाजपा की पृष्ठभूमि रही होगी, ऋषि मुनियों ने लिखा हो गया होगा, हो सकता है वो भाजपा के ही लोग बैठे हों, उन्हीं लोगों ने आके जन्म ले लिया है। ये सब कहना बेवकूफ बड़ी बातें हैं। यदि नमो भारत रख दिया, भारत को नमस्कार नाम ट्रेंड दे दिया, तो क्या दिक्कत आ रही है? अब आज की आप पृष्ठभूमि में देखेंगे तो कहेंगे नमो सिर्फ नरेंद्र मोदी हो गया। आप देखें G20 की बैठक चल रही थी, उस समय इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ जब था प्लेट पे, उस समय भी बहुत सारी आपत्तियां निकल करके सामने आई। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ भारत जब लिखा गया उस पर भी आपत्तियां आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जब लिखा गया उस पर भी आपत्तियां आई। तो क्या भारत से आपत्ति नहीं? आपत्ति किसी से नहीं है, लेकिन इंडिया संगठन बनने के बाद आप भारत दिखाने लगे तो आपत्ति होने लगी। हाँ बस ये बहुत बड़ी बात है। ना इंडिया से आपत्ति है ना भारत से आपत्ति है।
पहले क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया क्या? क्या पहले आप बताइए कभी लिखा गया है क्या? हमने भी तमाम कार्यक्रम देखे हैं, हमेशा इंडिया का ही उपयोग रहा है। तो अब इंडिया नाम का संगठन कोई बन गया और भाजपा भारत शब्द का उपयोग करने लगी तो राजनीति होगी इसमें। ठीक है, पहले भी मुझे लगता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट केंद्र ऑफ भारत सरकार लिखा की ही जा- कई सारी योजनाएं हैं जिसमें इंडिया शब्द रहा है, बहुत सारी योजनाएं रही। रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं मधु जी के पास जाऊंगा। जी अभिषेक जी, देखिए अभी बड़े भाई सुनील जी जो है वो कह रहे हैं कि नमो कोई पहली बार शब्द तो आया नहीं है, ये तो पुरातन से है और बहुत सारा श्लोक भी उन्होंने बताया। एक चीज सच्चाई है, शायद ये भूल गए कि हमारे देश में अमूमन जो हिंदू धर्म में लोगों का नाम जो है कहीं न कहीं देवी देवताओं के नाम से संबंधित होते हैं। किसी का नाम राम, किसी का श्याम, किसी का पार्वती, किसी का लक्ष्मी, ये तमाम नाम रखे जाते हैं। अगर वह व्यक्ति कल को संवैधानिक पद पे आया और अपना नाम जो है वो किसी भी सरकारी उपक्रम का नाम रखता है तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे क्या? कह रहे नहीं, वो अपना कौन से देवता का नाम नरेंद्र मोदी है? कौन से देवता का नाम नरेंद्र मोदी है? बताओ ना जरा, हम भी समझ लें। अब आप बौखला जाते हैं। नहीं, आप ऐसे कहने लगे ना, देता हूं तो आप कौन से देवता का नाम नरेंद्र मोदी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं रहती है आप वरिष्ठ हैं। अरे मैं तो एक बौखलाइए नहीं, आपका तर्क को गलत साबित ये सवाल इसलिए जोड़ दिया है कि जो आप बताने जा रहे हैं देश को, उसमें ये भी मेरा सवाल लीजिए आगे, ये सवाल भी जोड़ दीजिए, कौन से देवता का नाम नरेंद्र मोदी है बता दीजिए। आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके तर्कों का ही जवाब दे रहा हूँ। जिसके पास तर्क नहीं होता वो बीच बीच में बोलता है। अरे भाई मैं सवाल पूछ लिया, तर्क बेतर्क आप अपने समय पे प्रश्न पूछिए। मैंने सवाल जोड़ दिया है उसमें, आप ऐसे जवाब देंगे। मुझे बताओ कांग्रेस ने जाते हैं इंदिरा गांधी का, मुझे ये बताओ कांग्रेस के कौन से नाम देवता का नाम है? जिसके पास तर्क नहीं होता ना वही बीच में डिस्टर्ब करता है। आप इसमें भी हिंदू देवी देवताओं पर राजनीति करने लगे आप। मैं बात को पूरी करूंगा। क्या पूरी करेंगे आप पागलपने की बातें करेंगे चैनल पे बैठ के कि हिंदू देवी देवताओं का नाम कोई राजनीतिक पार्टी रख लेगी तो उसमें भी करेंगे आप। सुनील जी, ठीक है, यही तो बात है। तो इंदिरा बताओ, आप लोग भाजपा का चश्मा लगा लेते हैं, आप लोग भाजपा का चश्मा लगा लेते हैं, इसलिए आपको हर चीज सही लगता है। अरे ये बताइए ना, आपने एक बार भी बोला क्या? आपने एक बार बोला क्या कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम क्यों रखा? नरेंद्र मोदी कांग्रेस के चश्मे से सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्यों रखा? कांग्रेस के चश्मे से ये बता दो कि नरेंद्र मोदी कौन से देवता का बीजेपी नाम का है? चश्मा लगा लेते हैं, लगा दिया मैंने बात। अरे मैंने मान ली, आपको हर चीज सही लगता है ना? आप बोलिए सरदार पटेल पर मेरे स्टेडियम सवाल का का नाम जवाब क्यों दे रखा? दो, नरेंद्र मोदी कौन से स्टेडियम। देवता आप का इसका नाम? जवाब है आपके पास? आपके पास जवाब है इसका? आप पूछो। आप भाजपा का चश्मा लगाए हैं, आप अरे बताइए। मैंने मान लिया, सरदार लगा लिया, पटेल मैंने स्टेडियम आपकी- का नाम नरेंद्र मोदी मैंने स्टेडियम आपकी क्यों बात रखा मान गया? ली, पर मुझे जो जवाब भी दे दो कि देश की नरेंद्र बात मोदी करेगा कौन वो से देवता का नाम है? अभिषेक जी, मैं आपकी बात ठीक है, अब सुनील जी आ रहा हूँ, ऋषि जी आ रहा हूँ, मधु जी एक सेकंड रुकिए, रत्नाकर जी की बात पूरी होने दीजिए। आपत्ति हो जाती है, ठीक है, रत्नाकर कांग्रेस जी को आपत्ति हो जाती है। अगर हम रत्नाकर जी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए जल्दी देश से। की बात करते हैं, ठीक है, मधु जी, शहीदों की देखिए बात आपने करते हैं, बोला, मधु जी आपने एक सेकंड, बोला, एक सेकंड, आपने पूछा मधु जी ये- एक सेकंड बस। अभिषेक जी पूछा आपने कि इंडिया शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। आपने अभी वरिष्ठ पत्रकार से पूछा तो मैं आपको कुछ उस पर बताना चाहता हूँ कि आज वे जो कह रहे हैं कि इंडिया गुलामी की मानसिकता है, अभी हमारी नेत्री कह रही थी ना भाजपा की गुलामी की मानसिकता है, लेकिन इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली से हुआ है। ये आप जा करके इतिहास में उठा करके देख लीजिएगा। और ये हमें बता रही है कि गुलामी की मानसिकता हमें सिखा रही है, जिनके संघ को आज भी आरएसएस कहा जाता है, इंग्लिश में आरएसएस कहा जाता है, वो हमें सिखा रहे हैं सबसे कि प्राचीन हम जो है गुलामी की सबसे मानसिकता से प्राचीन त्रस्त ग्रंथ हैं। विश्व ने अरे माना गुलामी है, की यूनेस्को ने मानसिकता से माना तो है, आप लोग जिस त्रस्त हैं। जिस संस्कृति को आप मानते हैं उस आज- संस्कृति ने माना है अब अभिषेक कि जी वेद मुझे जो है बोलने मधु जी सबसे मधु जी पुराने एक हैं। सेकंड सुन, सबसे उनको पुराना सुन है तो लीजिए। हमारा वेद, और वेदों से मधु उठे जी- हैं ये भारतवर्ष के मधु नाम जी की। सुन नहीं लीजिए, सुन पाएंगे। उसके बाद रिप्लाई कर लीजिएगा। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद नहीं सुन रिप्लाई कर पाएंगे, लीजिए। इनकी क्षमता नहीं है, ये सुन नहीं पाएंगे ना, इसलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जिसके पास तर्क नहीं होता वही बीच बीच में डिस्टर्ब करता सुना है है। हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही की बात देखिए इंडिया सुनी है। शब्द की उत्पत्ति जो है इंडिस वैली से हुई है, और इंडिस वैली जो है, इंडिया शब्द कोई गुलामी की मानसिकता नहीं है। अब ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम गुलामी की मानसिकता से त्रस्त हैं। अरे जिनका संघ जो है ना, संघ के नाम को आज भी कहते हैं आरएसएस, वो हमें सिखा रहे हैं कि हम गुलामी की मानसिकता सर, से त्रस्त तो हैं। देखिए- अरे आप खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या आपने तो रखा है।
वो कौन सी मानसिकता दर्शाता है? आज जब से गठबंधन बना है इंडिया, तब से आपके पेट में दर्द होने लगा, तब से आपको इंडिया से नफरत होने लगी। नहीं, इसमें तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो आपका गठबंधन है उसका नाम भी उन्होंने क्लियर किया था कि आपका INDIA, आप इंडिया अलायंस है, यानी डबल ए लगाना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया पार्टी है। बीजेपी पार्टी है कि बीजेपी पार्टी है, ये बताइए। बीजेपी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी। मैं कहूं बीजेपी पार्टी है, तो मैं कहूं बीजेपी पार्टी है। हाँ, तो वो नाम जनता पार्टी है, मैं कहूं। अब ये चीजें जो है ना, कहने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि वो हजम नहीं हो रही है। मैं उसमें क्लियरिटी आप लाइएगा, अगर बैठ करके सोचिएगा तो वो क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। अरे यूपीए कहा जाता है, एनडीए गठबंधन कहा जाता है, यूपीए गठबंधन कहा जाता है। सर तो फिर ए हटाना पड़ेगा ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होगा। अब देखिए यही तो, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नरेंद्र मोदी कौन से देवता का नाम है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मधु जी के पास जाऊंगा और ऋषि जी आता हूं। बताएं मुझे, हाँ, हम लोग राजनीतिक भाषा में नहीं कहते यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, कहते हैं कि नहीं? हम बीजेपी पार्टी तो नहीं कहते, हम बीजेपी कहते हैं, हम बीजेपी पार्टी कहते हैं क्या? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी के बाद फिर पार्टी नहीं लाते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ। सुन लीजिए, हाँ, जो जब से हमने इंडिया का नाम रखा है, इनको इंडिया से ही नफरत हो गई है। ये इनको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो तमाम। ठीक है मधु जी, क्या इंडिया गठबंधन कि ए मतलब ये, बी मतलब ये, सी मतलब ये, ठीक है। अरे आप जनता के हितों को ध्यान में रखिए। अब सुन तो, अब इसका जवाब सुन लीजिए मधु जी। जवाब देंगे। मधु जी, क्या इंडिया अलायंस जब से बना है उसके बाद से ही बीजेपी INDIA यानी इंडिया से बचती हुई नजर आ रही है? हेलो जी मधु जी, आवाज मिल रही है आपको? मधु जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है, मैं पीसीआर की टीम से कहता हूं ये थोड़ा सा चेक करवा लेते हैं, ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। ऋषि जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि क्या जब से INDIA अलायंस बना है उसके बाद से बीजेपी बचने लगी है इंडिया शब्द से? देखिए सुनील जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा या एनडीए गठबंधन को तब से आपत्ति होगी जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, इंडिया अलायंस। और इंडिया यदि गुलामी का प्रतीक है, जैसे कई नेता यहाँ पे लोग कह रहे हैं, तो हम तो न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो क्या हम न्यूज इंडिया का नाम भी बदल दे? क्या कितना नाम बदलिएगा? आज जहाँ हम लोग डिबेट कर रहे हैं अभिषेक जी, तो वो भी तो न्यूज इंडिया का प्लेटफॉर्म, वहाँ भी इंडिया लगा हुआ है। तो ये बीजेपी का नहीं है ना? नहीं बीजेपी का नहीं, मैं बीजेपी अपने लेवल पे बदल ले, ये बीजेपी का थोड़ा ही है। जी ये पॉलिटिकल सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, एक दूसरे पे मतलब स्कोर करने का कि देखिए ये जो है इंडिया मतलब अंग्रेजों का द्वारा दिया गया नाम है, बीजेपी एक अपना एक नैरेटिव सेट कर रही है। लेकिन ये मुझे लग रहा है दो पॉलिटिकल पार्टियों के रस्साकसी के अलावा कुछ नहीं है। और आप कहाँ नाम चेंज कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, इंडियन आर्मी, आप ये मतलब कौन सी परिपाटी कर रहे हैं? और ये गलत चीज है। और मैं सुनील जी जो धर्म के बात कर रहे थे, भारत में तो हमारे कांग्रेस ऋषि जी ये तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना, ये तो मधु नहीं, सुनील जी की बात नहीं कर रहा हूँ ऋषि जी, मैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये अगर कोई सोच रहा है कि हम इंडिया शब्द हटा रहे हैं तो ये गलती है जी, जो सोच रहा है उसकी गलती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुनील जी ने कांग्रेस के नेता से पूछा कि ऐसा कोई नाम बताइए, या तो बताइए जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक कोई भी प्रधानमंत्री, उसमें बीजेपी के ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, किसी प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के चुनावी सभा में श्री राम का नारा लगाया हो, एक भी ना बता दीजिए आप। ये तो श्री राम का नारा क्या बेकार है क्या? नहीं, मैं क्यों नहीं लगाएगा? मैं आपको चैलेंज कर नहीं, मैं तो लगाना चाहिए। अब उन्होंने नहीं लगाए, ये तो कांग्रेस से पूछो ना। अरे भाई, श्री राम का नारा लगाना बेकार है क्या ऋषि जी? आप मत लगाओ, आप मत ऋषि, अपने घर वालों से कह दो क्या? अरे सुन लो ना, आप अपने घर वालों से कह दो श्री राम की पूजा न करें, आप अपने घर वालों से कर लो। आपके बच्चे हो सनातन धर्म से न करके मुस्लिम धर्म से कराना, जो भी कार्यक्रम होता है। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या आपको?
अरे क्या बात करते हैं आप? अरे कोई रोक रहा है क्या? ठीक है ऋषि जी और सुनील, अब आप मधु जी आपको आवाज मिल रही है? करके किस तरीके से पार्टी ली जाती थी? ठीक है ऋषि जी और सुनील जी अब रुकिए सर, एक सेकंड प्लीज। ऋषि जी, रत्नाकर जी और मुसलमानों के त्योहार कैसे मनाए सुनील जी, जाते थे? ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। कैसे ऋषि जी प्लीज, अब रुकिए प्लीज। अरे श्री राम का नारा नहीं लगाया, श्री राम का नारा बेकार हो गया क्या? भगवान ठीक का है भगवान का मधु नारा जी, लगाना चाहिए। मधु जी क्या जब से इंडिया अलायंस, अरे ठीक है सुनील जी और ऋषि जी प्लीज 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 अब रुक जाइए। मधु जी मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जब से इंडिया अलायंस बना है उसके बाद से बीजेपी इंडिया शब्द से बचने क्यों लगी? देखिए हम किसी तरह से नहीं बच रहे हैं, हम बिल्कुल हर शब्द का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमने यही कहा है। देखिए हम भारतवर्ष जो हमारा इतनी प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, भारत नाम तो प्राचीन है ना, तो इनको भारत नाम से क्यों आपत्ति है? और नमो शब्द से क्यों आपत्ति है? नमा तो जैसे जिस प्रकार से कहा गया कि हमारी जो संस्कृति है पहले नमन वंदन के साथ ही हम अपनी जो है पूरे जो है अपना कोई भी कार्य जो शुभ कार्य होता है उसी नमः के साथ शुरू करते हैं। अब जिस प्रकार से इतना बड़ा जो आज हम ये कार्यक्रम जो हमने कोई, चाहे आप कोई भी ट्रेन हो, हम वंदे भारत कह रहे हैं, चाहे नमो भारत कह रहे हैं, ये पूरी हमारी संस्कृति है। अब उस संस्कृति के जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का जो प्रयास कर रही है वो कांग्रेस के समय समय पर करती रही, क्योंकि आज इतना बड़ा जो हम विकास की जो ये हम यात्रा निकाल रहे हैं तो इनको केवल विरोध करना है। अब उनको विरोध, अब कुछ तो मिला नहीं तो क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। वही कहावत जो है वो वही कहावत कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर जिन्होंने कोई भी ऐसा कोई भी चौराहे का, सड़क का, किसी भी योजना का नाम अगर एक ही परिवार के नाम पे किया, क्या इस देश को आजाद करने में किन शहीदों ने कुर्बानियां की? कभी किसी ने उनका नाम सुना था? आज जो है आज उनके नाम आ रहे हैं। आज अगर हम कहें सरदार पटेल कहें, आज हम करें वीर सावरकर का नाम अगर हम ले रहे हैं, आज हम कहें शहीद भगत सिंह जी का अगर हम नाम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं जो गुरु तेग बहादुर और जो गुरु नानक साहब ने इस पूरे जो पूरे बच्चों तक का बलिदान किया, अगर आप शहीदी दिवस अगर हम मना रहे हैं तो इनको उसमें भी आपत्ति होती है। इतिहास को बदलने का काम अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। हर योजना अपने केवल परिवार के नाम पर चलाने का अगर काम किया है तो सिर्फ कांग्रेस ने किया। और इस देश को क्या दिया? सब सही है, अब इस मैं देश को आपकी हर बात स्वीकार करता हूं, लेकिन अचानक से क्योंकि आपने धारा 370 कभी नहीं हटेगी, कश्मीरी पंडितों के लिए, कभी हिंदुओं के लिए कभी एक आवाज उठाई? मधु जी वो सब स्वीकार्य है, वो सब स्वीकार्य है। अगर आतंकवादी जिस प्रकार से गतिविधियां लगातार यहाँ पर होती रहती थी, मधु जी सुन तो लीजिए, ये सब स्वीकार्य है, लेकिन आपने केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ना जाने इंडिया शब्द से कितने सारे प्रोग्राम चलाए, कि कई सारी स्कीमें थी, फिर अचानक से क्या हो गया कि इंडिया शब्द से आपने दूरी बनानी शुरू की? ये कोई आपत्ति नहीं है। नहीं आपत्ति नहीं, दूरी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बिल्कुल आपत्ति सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस को भारत के नाम से आपत्ति है, कांग्रेस को भारत की संस्कृति से आपत्ति है, कांग्रेस के जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनके नाम से अगर हम उनके नाम से कोई योजना लाते तो उस पे आपत्ति है। कांग्रेस को हर बात से आपत्ति है। तो इनकी आपत्ति आने वाले समय में 2024 में जो है ना 400 से 40 हुए तो 40 से भी कहीं ये कहाँ नजर आएंगे, ये सब जनता इनको जवाब दे देगी। आप अगर आज का नाम बताइए जो शहीदों के नाम पे लिखा है। ठीक है ऋषि जी मैं अब आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि देखिए हम एक परिपाटी अगर ऋषि नाम भी हुआ है, अगर ऋषि है चाहे रत्नाकर है, देखिए तो अगर जाएंगे इतिहास के पन्नों में तो समझ आएगा ना कि कौन सी संस्कृति से हम उत्पन्न हुए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, ये भी अच्छा मतलब रत्नाकर जी भविष्य में अगर जाते हैं तो रत्नाकर जी के नाम पे क्या करें? कांग्रेस रत्नाकर जी आप अपने नाम पे योजना शुरू करवा सकते हैं, कोई उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभिषेक जी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उनकी बहन से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा शहीदों के नाम पे कोई योजना चलाई जाती तो कांग्रेस को आपत्ति होती। तो 14 से अब तक प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना चलाया हो किसी शहीद के नाम पे, तो मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए आप प्लीज।
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हमने बहुत अभी मेरी एक माटी मेरा योजना, देश एक जो चल रहा है योजना। वो इतनी बड़ी योजना बस, चल रही है। हर हो शहीद गया। के परिवार से मिट्टी लाई जा रही है। हम पूरा उसका पूरा दिल्ली में बहुत भव्य दिव्य ठीक है कार्यक्रम ऋषि कर जी रहे हैं, और अपने मधु शहीदों जी, के नाम पर कर रहे हैं। रत्नाकर जी आप अपने नाम पे भविष्य में अगर योजनाएं शुरू करवाते हैं आप सारे तो संसद कोई दिक्कत संसद नहीं भवन होगी। में अगर जाएंगे तो संसद में देखा होगा वही आपने मैं- हमारे वही- कितने वही मैं- शहीदों के मैं हमारे अभिषेक उनके जी, सबके मैं फोटो वही लगी कहना है। चाह रहा था कि हर व्यक्ति का नाम कहीं न कहीं किसी न किसी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ये हम अगर मैं आज अपने नाम का जो कोई सरकारी उपक्रम अगर मैं कुछ बनता हूँ और अपने नाम का इस्तेमाल करता हूँ और सरकारी उपक्रम को, और जब विपक्ष मेरे ऊपर हमलावर तो इसी होगा, पे तो सुनील जी मैं का सवाल क्या था। कहूंगा क्या कि मेरा नाम जो है समुद्र का नाम है, मेरा नाम नहीं है भाई, वो समुद्र काहे का फिर नाम है, नमो पे इसलिए कर रहे हैं रखा है। आपत्ति? यही तो मैं यही कहने की आपका कोशिश कर सवाल रहा तो- हूँ कि इस आज सवाल का नरेंद्र जवाब तो मोदी आपने नमो दे जो दिया। रखा गया है उसको देखिए, इसी तो शासकों से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं गलत नमन करना हमारी गलत नहीं गलत फिर इस पे नमो पे आपत्ति भाई क्यों? कहना सवाल है। का जवाब आपने दे दिया। अब आपकी संस्कृति यही में जवाब हाय कहना है, आपको दर्द कांग्रेस के पहले ही हो नेताओं को जाता बताना है, है। फिर क्या कह सकते हैं? अब आपकी संस्कृति में हाय पहले ही हो जाती है तो अभिषेक उसका जी, हम क्या कह सकते हैं? आपने हमारे देखा मन ही होता है रत्नाकर हमारी जी ने संस्कृति जो हम में। लोग डिबेट कर रहे हैं इस तो वही डिबेट का जवाब रत्नाकर जी ने इसीलिए मैंने कहा कि रत्नाकर जी अगर भविष्य, क्योंकि मधु जी को भी इससे आपत्ति नहीं है, उन्होंने ही कहा कि ऋषि और रत्नाकर अगर आप अपने इतिहास को झांकेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए आप इसका जवाब रत्नाकर मैं ने अभिषेक बहुत जी अच्छे से दिया ना। शायद सुनील जी को मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, फिर जो है कंक्लूजन में आना चाहिए। सुनाइए, मैं सुनाइए। यही कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है अपने, अगर वो संवैधानिक पद पे है तो वो अपने नाम का इस्तेमाल किसी भी सरकारी यहाँ नाम का- उपक्रम का नाम नाम कहाँ से रखने आ के गया? लिए नहीं करना चाहिए उसको। मैं यही कह रहा हूँ। उनका और नाम आज अगर नहीं नरेंद्र है। मोदी जी करते हैं संवैधानिक तो रूप देखिए से महाराज, नमो का काहे मतलब इतना बड़बड़ नरेंद्र करते मोदी हैं? नहीं है। काहे इतना बड़बड़ किसी करते हैं आप? अरे बीच बीच में सुनो, बोलते हैं, तर्क रखिए ना, रत्नाकर तर्क जी, रखिए, रत्नाकर तर्क रखते जी, नहीं है और बीच बीच में किसी- बोलते रहते चलिए हैं। सुनिए तो मैं सही। क्लोजिंग कमेंट की तरफ किसी बढ़ूंगा। डॉक्यूमेंट में नरेंद्र मोदी का नाम नमो नहीं है। कई संवैधानिक अरे किसी 20 नरेंद्र सेकंड मोदी में आप स्टेडियम सभी का नाम अपनी नहीं बातें है। क्लोजिंग अभी कमेंट आप की कह तरफ रहे मैं हैं कि बढ़ूंगा। किसी भी डॉक्यूमेंट ठीक का नाम नहीं है है। रत्नाकर जी, कैसी ठीक है बातें कर ऋषि रहे जी, हैं आप? बुद्धिहीन बात कर रहे हैं आप। आप बुद्धिहीन बात कर रहे हैं। क्यों कर आप रहे हैं? बुद्धिहीन बात कर रहे कहाँ हैं। लिखा है आपको नरेंद्र मोदी का नाम नमो? अरे तकलीफ नरेंद्र क्यों मोदी हो रही स्टेडियम है? लिखा है कि नहीं अगर लिखा मोदी है? जी अरे का नाम उनका- है तो आपको तकलीफ क्यों उनका हो हर रही है? जगह नाम नरेंद्र मोदी है, नमो कहीं नहीं है सर। आपको तकलीफ हो रही है। उनका हर जगह नाम नरेंद्र मोदी है, नमो कहीं नाम नहीं है उनका। राजीव ठीक है गांधी, ऋषि जी, सोनिया ऋषि जी गांधी, क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा इन्हीं के नाम पे हूँ। चलेगा क्या ये ठीक है देश? मधु जी, ऋषि जी क्लोजिंग कमेंट मैं जल्दी से चाहूंगा, क्या नाम पर सियासत होनी चाहिए? देखिए मैंने शुरू में कहा व्यक्तिवादी सोच से बचना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दे पे हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनको काम करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और एक बात करके मैं खत्म करूंगा, सुनील जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री यदि पद से श्री राम का नारा लगाते हैं तो कोई प्रधानमंत्री यदि अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी चुनावी सभा में, तो क्या इस देश को शोभा देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा, गलत क्यों चीज नहीं है। देगा? आप भारत के प्रधानमंत्री अरे हैं, क्यों हिंदुस्तान नहीं के देगा प्रधानमंत्री हैं आप किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। अरे आप हिंदुस्तान के 82 करोड़ प्रधानमंत्री वो हैं। भी आप प्रधानमंत्री संविधान- बना है कि वो अपने धर्म को भूल जाए। प्रधानमंत्री ऐसे वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। पूछना चाहूंगा, सुनील जी जवाब दे देंगे मुझे। हाँ मैं दे रहा हूँ ये बेतुका कि जो बात है। व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के जी, उच्च स्तर पर पहुंच के अपने धर्म प्रधानमंत्री को भूल नरेंद्र जाए, मोदी जी उससे नालायक व्यक्ति कोई नहीं है। प्रश्न का जवाब तो दे दीजिएगा। आप में अगर इतनी बौद्धिक क्षमता है तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए अभी यहीं पे। बताओ, पूछो। प्रधानमंत्री नरेंद्र, अरे पूछ तो रहा हूँ, सुन हाँ। तो लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं कि सिर्फ 82 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं? 142 करोड़ प्रधानमंत्री- जनता के तो अपना धर्म भूल जाएगा काम व्यक्ति। तो आपने किया है। धर्म भूल अपना धर्म भूल जाएगा। जब वो जाएगा कहीं पे भी, जब वो वातावरण प्रधानमंत्री closing जाएगा, अरे बात धर्म भूल जाएगा कोई व्यक्ति। ठीक है, रत्नाकर जी, देखिए, हनुमान बोलेगा। भगवान का नाम लेना छोड़ वातावरण देगा। प्रधानमंत्री जाएगा तो वो जय श्री राम बोलेगा क्या? रत्नाकर जी, सुनील जी और ऋषि जी, ऐसी परंपरा ठीक है। का भैया कर दिया। प्लीज। कांग्रेस की सरकार के मैं रहते हुए बताऊं- प्रधानमंत्रियों को मोर बना दिया। देखिए ये नाम पे चर्चा है, धर्म पे मत जाइए, धर्म पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धर्म पे अरे चर्चा बीजेपी किसी का और दिन कर चुनाव लेंगे। देखिए और- रत्नाकर जी और क्लोजिंग क्या कमेंट 10 निष्पक्ष सेकंड में बात जल्दी से करिए। दे दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग निष्पक्ष कमेंट बात नहीं किया ले करिए। पाऊंगा। रत्नाकर जी क्लोजिंग कमेंट फिर मैं नहीं ले पाऊंगा, जल्दी से 10 देखिए, सेकंड में हाँ, 10 सेकंड जी, में। जी। क्या नाम पर सियासत जरूरी है क्या? आप आज तारीफ कर देते कि आपने बिल्कुल, देखिए, रैपिड अभी- रेल अभी की मधु शुरुआत जी की कह रही है, थी। बहुत शुभकामनाएं। मधु जी अभी जो कह रही थी कि हमें जो है भारत नाम से चिढ़ है, हमें भारत नाम से कोई चिढ़ नहीं है। हमने भारत कहीं लिखा है तो उसका कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन कहीं इनको इंडिया नाम से चिढ़ हो गया है।
जब से इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है तब से इनको चिढ़ हो गया है हर वो एक चीज पे जहाँ पे ठीक है, तो नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सुनील जी, नाम पे सियासत जरूरी है क्या? रहे थे ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, बस देखिए समय मेरे पास नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि किसी से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि नमो शब्द की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई है क्या? हम लोग भी तमाम जब मंत्र बैठते हैं, जब घर में पूजा होती है, तब सब बोलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न बोलता हो। लेकिन अब नमो को कनेक्ट कर दोगे नरेंद्र मोदी से, तो ये आपकी मानसिकता का परिचय है। ठीक है मधु जी, नाम पर सियासत जरूरी है क्या, चाहे वो INDI पे ही क्यों ना हो? देखिए, नाम की सियासत जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ कांग्रेस ही हमेशा से करती रही है, जिनको हर जगह का नाम केवल एक ही परिवार दिखाई देता है। लेकिन हम चाहते हैं, हम पूरे भारत का विकास चाहते हैं, और जिस प्रकार से चाहे हर क्षेत्र में आज चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, तो आज विकास की लहर बह रही है। इनको केवल मुद्दों से भटकाना चाहती है कांग्रेस, बाकी इसमें कुछ भी कोई तथ्य नहीं है। और हम चाहते हैं पूरे भारतवर्ष, जो हमारा पूरा अखंड जो भारत है, जो पूरी प्राचीन जो हमारी परंपरा, जो हमारी संस्कृति है, जो वेदों से जो इस भारत की उत्पत्ति हुई, उस अखंड भारत के साथ हम चल रहे हैं। और इसमें कांग्रेस को अगर कांग्रेस कुछ भी इसका अर्थ निकाले, वो कोई मायने नहीं रखता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने ये देखा कि भारत शब्द पर महाभारत जारी है। ये महाभारत कहां जाकर रुकेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।